बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए रीअपेयर पॉलिसी से रिलेटेड। अभी यूनिवर्सिटी ने रीअपेयर पॉलिसी को अपडेट किया है और जो चीज़ मैं रीअपेयर पॉलिसी के लिए यूनिवर्सिटी को होपफुल पहली वीडियोस में बता चुका हूं, और अगर आप मेरी अभी से 6-7 महीने पहले की वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें मैंने यूनिवर्सिटी को ये चीज़ कही थी कि अगर काइंडली ऐसा पॉसिबल है कि आप स्टूडेंट को रीअपेयर का चांस जो है वो सब्जेक्ट के अंदर ऐड करके दे दिया जाए तो वो स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी ने तकरीबन वैसे ही पॉलिसी है, तो मैं आज आपकी इस पॉलिसी के सिलसिले में एक अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो पहले एक अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ ये है, और वीडियो में आपको सबसे पहले आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन दिखाते हैं कि और के मार्क्स हैं, तो उसमें ये सर आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और ये आपके ग्रेड सर डॉक्टर ज़ियाउल कयूम है, ये आपके वाइस चांसलर हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, और मैं अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ सर की पिक। मैं पर्सनली सर को, और सेकंड नंबर पर डॉक्टर तौकीर सर आ गए, पहले नंबर पर डॉक्टर ज़ियाउल कयूम है। सर ने आपकी बेटा यूनिवर्सिटी के लिए जितना काम सर ने अपने दौर में किया है, मैं रियली कह सकता हूँ कि इससे पहले इस इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए इतना काम किसी ने किया। मुझे कोई यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रही है इस चीज़ के लिए, पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है हरगिज़। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि आज जो आप सेलफोन के ज़रिए दाखिला भर रहे हो ना, अपने सेल फ़ोन के ज़रिए फ़ीस पे कर रहे हो, आप जो है सेल फ़ोन के ज़रिए अपनी असाइनमेंट भेज रहे हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सेल फ़ोन पर वर्कशॉप कर रहे हो, अपने घर में बैठे बैठे पेपर आप लोगों ने दिए हैं। तो वो बिहाइंड द रीज़न जो है वो यही आपके जो मोहसिन उस्ताद, मैं तो इनको टीचर का क्योंकि एक मोहसिन उस्ताद ही है आपके, जो आपके लिए इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन यूनिवर्सिटी की लेकर आए हैं। तो अब ये इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी से कम हरगिज़ नहीं रही। जितना जो डिग्री की वैल्यू पहले दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की होगी, ये अब उसी के लेवल में बराबर इक्वल आने लगी है। अच्छा चलें, आपको डॉक्टर जो है वो इनकी वॉइस क्लिप आपको सुनवाते हैं जो रीअपेयर से रिलेटेड है। भी आपके जो एग्ज़ाम में फाइनल मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स वो 50% हैं, और आपके एग्रीगेट जो है वो 50% बन रहा है, तो आप पास तस्वर किया जाएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर ने पहली चीज़ यही कही है कि अगर तो आपने पेपर में 50% नंबर ले लिए हैं, ठीक है, और एग्रीगेट ओवरऑल एग्रीगेट भी आपका 50% है, तो इसका मतलब आप पास हैं, यानी कि पेपर में 50 नंबर लेने लाजमी है। सेकेंड रिलैक्सेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को दी, वो रिलैक्सेशन कि स्प्रिंग 21 और ऑटम 21 में जो नॉन ग्रेडेड वर्कशॉप्स थी उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि अब इन्होंने ये किया कि नॉन ग्रेडेड वर्कशॉप जो है वो जिसके नंबर शामिल नहीं हो रहे थे उनको एग्जाम्प्ट कर दिया, खत्म कर दिया, कि जिनके कुछ चांसेस रीअपीयर या अगेन रीअपीयर हैं, तो उनको एक वन टाइम वेवर दे दिया जाए। वन टाइम वेवर स्प्रिंग 21 और ऑटम 21 में उनकी वर्कशॉप्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट कर दी गई, क्योंकि ये पॉलिसी ऑटम 21। ठीक है, उन्होंने आपके वर्कशॉप से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड किया कि वर्कशॉप में अक्सर लोगों की जो पहले रीअपेयर आया हुआ था नॉन ग्रेडेड वर्कशॉप थी, जिनके नंबर वगैरह शामिल नहीं थे, तो उन्हें फ़र्स्ट टाइम वेव कर दिया गया है कि वर्कशॉप में उनको वो पास करवार दे दिया जाएगा। अच्छा, अब पॉलिसी को हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी क्या है, और स्ट्रिक्ट रहिएगा। अभी मैंने जो है वो थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब करने वाली बातें कही होंगी, तो अब थोड़ा सा इसको क्लियर कट करके बता देता हूँ। बेटा 3 चीज़ें हैं। पहली, उन्होंने मैट्रिक की पॉलिसी हम शेयर करते हैं। मैट्रिक में जो होगा फाइनल एग्जाम में 40 नंबर लेना लाजमी है। ठीक है, मतलब जो आप पेपर जाके सेंटर में देते हो उसमें पेपर में 100 में से 40 नंबर लेना लाजमी है। अगर 40 से 39 हुआ तो आपका पेपर फेल होगा, आपका पूरा सब्जेक्ट फेल होगा। रिक्वायर एंड इन एग्रीगेट 40 देन यू आर पास। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि एग्रीगेट क्या बला है। एग्रीगेट बेटा ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और असाइनमेंट में आपके 40% से कम आ जाते हैं, ठीक है, 40% से कम आ जाते हैं, 50% से कम आ जाते हैं, 50% से कम आ जाते हैं, और दोनों के एग्रीगेट जो है वो आपका 40% से कम बन रहा है, तो आप फेल तस्वुर होगे। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग मुझे कहोगे कि AIUU इन्फो से ही गाइड नहीं करता। अच्छा चलें, यहाँ पर देखो, अब 40% का जो है वो आपका, जैसे आपने पेपर में 40% लिया तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से, ठीक है, और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 70 से, क्योंकि 70 नंबर शामिल होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, मुझे 28 नंबर मिलेंगे किस में,
28 नंबर मेरे एग्रीगेट में शामिल होंगे। ठीक है, 28 नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये अब 28 नंबर हो गए। अब उसके बाद मुझे जो है वो असाइनमेंट में जैसे 60 कर देते हैं। असाइनमेंट में दोनों में 60 जमा 60 120। ठीक है, 120 नंबर मिले हैं मुझे 200 में से। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 200, डिवाइड कर देंगे हम इसको 200 से। ठीक है, और इजिकल टू अगर लेते हैं तो हमारे 200 में से समझो मुझे 60% नंबर मिले हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 30% से, यानी कि मेरे असाइनमेंट में कितने नंबर शामिल होंगे 30%। तो इजिकल टू आ गया 18। अब 18 जमा 28 कर देंगे तो हमारा ये टोटल आना चाहिए 40 से ऊपर। तो ये मतलब 46 एग्रीगेट आया। तो 46 एग्रीगेट का मतलब ये है कि मेरा ये पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एग्रीगेट जो होगा वो 40 नंबर से ऊपर आना चाहिए, तो आपका ये पास हो जाएगा। मैट्रिक वालों का ये इज इट क्लियर? ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो आ जाता है बेटा वो ये आ जाता है कि फॉर एसोसिएट डिग्री बीए 50% रिक्वायर इन फाइनल एग्जामिनेशन, एग्रीगेट 50 इज़ अबव फॉर द पासिंग। अब ये थोड़ी सी परेशान होने वाली बात है कि बीए के लिए उन्होंने ये किया है कि बीए के लिए उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि कम से कम 50 नंबर लेना लाजमी है पेपर में भी, और उसके अलावा 50 नंबर लेना लाजमी होंगे आपके लिए एग्रीगेट में भी। ठीक है, यानी कि असाइनमेंट और जो है वो पेपर के दोनों के नंबर इंक्लूड कर रहे हो तो 50 नंबर लेना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद कहता है इन BS B.Ed प्रोग्राम ग्रेडिंग परसेंटेज 20% असाइनमेंट एंड 30% वर्कशॉप प्लस क्विज 50% इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अब ये कि उन्होंने एक इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले उन्होंने ये बात कही है कि BS और B.Ed प्रोग्राम, BS में तमाम उर्दू इंग्लिश मैथ वगैरह तमाम आ जाएंगे। प्रोग्राम इज़ ग्रेडेड 20% असाइनमेंट, यानी कि अब जैसे 30% हम किसके कर रहे थे, हम 30% एग्रीगेट में डाल रहे थे असाइनमेंट के। ठीक है, अब 20% असाइनमेंट के डाल दें। ठीक है, 30% जो वर्कशॉप के नंबर होंगे, 30% वर्कशॉप, यानी कि वर्कशॉप में जो आपका क्विज़ वगैरह होगा वर्कशॉप का, वो आपका इसमें शामिल होगा, वर्कशॉप प्लस क्विज़। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि 30% आपके जो होंगे वो वर्कशॉप और क्विज़ के नंबर होंगे। 20% असाइनमेंट के, टोटल 70% हो गया, और टोटल 50% हो गया, और 50% आपको इम्तिहान में नंबर लेना लाजमी होंगे। ठीक है, द फाइनल एग्ज़ाम 50% if aggregate of all is 50 then student is pass। ये अब एक अच्छी बात है कि अगर स्टूडेंट ने पेपर में जो है वो फाइनल एग्ज़ाम 50% और दोनों में अगर उसके 50% से ऊपर एग्रीगेट भी बन रहा हो तो भी आप पास कंसिडर होगे। लेकिन इफ़ एग्रीगेट ऑफ ऑल 50, अच्छा अब ये वो चीज़ नहीं है कि अगर आप सारों को नंबर मिलाओ और आपके एग्रीगेट 49 भी बन रहा होगा तो आप फेल हो सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल पॉलिसी की ये आप बुरी चीज़ें थी, ये आप बुरी के क्या मुझे बैड न्यूज़ शेयर करना पड़ी है कि अगर 49 भी होंगे तो आप फेल कंसीडर हो सकते हो। आपको हर एक चीज़ में इंडिविजुअली पास होना लाजमी है, यानी कि हर एक चीज़ में पास होना लाजमी होगा आपका। अब क्विज़ अगर आपकी लाइट चली जाती है बेटा और आप जो है वो किसी दूर दराज इलाके में बैठे हो तो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट के पास अगर लाइट चली जाती है और उसके पास जस्ट एक अटैम्प्ट है और उसका एक क्विज़ मिस हो जाता है तो उसका एग्रीगेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, 30% है तो होपफुल उसके 6-7 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी से मैं एग्रीगेट और ये जो क्विज़ वाली पॉलिसी है इससे रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी से ज़रूर कहूँगा कि काइंडली अपनी पॉलिसी वाज़ह करें कि सर अगर फॉर एग्जांपल आप एक अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, और एक अटैम्प्ट के अंदर अगर स्टूडेंट के पास लाइट चली गई है या उसके पास इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है, या उसकी बैटरी डाउन हो गई है या कोई भी हज़ारों इशूज़ होते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोई IT एक्सपर्ट्स जो हैं, इवन मैं भी छोटा मोटा IT एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं जिस टाइम अगर अपना क्विज़ अगर कर रहा हूँ तो मेरे भी हाथ कांप रहे होंगे, और जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अपना जानने वाले का ऑपरेशन कर रहा होता है तो हाथ कांप रहे होते हैं, तो ऑफिशियल यही बात है कि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरी बेटा आपके लिए जो अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो सारे बच्चे मेरी एक बात सुन लें कि अब यूनिवर्सिटी ने ये बात की है कि रीअपेयर आपको चांस नहीं दिया जाएंगे। जैसे पहले होता था कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स और पेपर के मार्क्स जो असाइनमेंट में अगर आप
फेल होते थे तो आपको सब्जेक्ट का दाखला दोबारा भरना पड़ता था, ठीक है, साल ज़ाया होता था। अब यूनिवर्सिटी ने साल बचाने के लिए आप लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि अगर आपके फॉर एग्जांपल विच एनहांस टू मैक्सिमम 18 क्रेडिट और पर सेमेस्टर टू ऐड टू अप टू फेल कोर्सेज, ठीक है। अब उन्होंने ये एक बात की है कि आप जैसे बीएस में मैट्रिक और एफए में 12 क्रेडिट पढ़ते थे, तो अब वो आप एक क्रेडिट एनहांस फुल क्रेडिट आप एक रख सकते हो, और जो हाफ क्रेडिट है वो तो आप 2 रख सकते हो एक्स्ट्रा किताबों को जिनका आप दाखला भिजवाओगे। उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से फुल क्रेडिट आर की तकरीबन 1500 फीस है, तो वो आपको पूरी 1500 फीस भरनी पड़ेगी। पहले आप रीअपेयर करते थे तो सिर्फ आपको 500 फीस पड़ती थी, लेकिन इससे रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर नहीं इस चीज़ में बताया, लेकिन चलें फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। उसके बाद कहते हैं बीएस एंड अदर प्रोग्राम मैक्सिमम क्रेडिट और आर इंक्रीज टू 18 to 21, यानी कि आपने 18 क्रेडिट और अपनी किताब के करने ही करने हैं, ठीक है। ये गलती हरगिज़ नहीं करना कि आप 18 की जगह 21 लिख दो, ठीक है, वो आपके फिर एक्स्ट्रा क्रेडिट और शुमार होंगे। तो अब ये जो है ये ऑनलाइन जिस तरह एडमिशन का प्रोसेस होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये ऑनलाइन किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और कितने क्रेडिट आर आपके लिए लाजमी है। और कि बेटा क्रेडिट आर से रिलेटेड भी मैं पहले ऑलरेडी अपनी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा गला खुश्क हो चुका है ये पॉलिसी बताते हुए, और इंशाल्लाह एक और फर्दर एक छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ पॉलिसी में है क्या। पॉलिसी में पहली बात उन्होंने यही की है कि इस दफ़ा आपके असाइनमेंट के क्विज़ के जो है उसकी परसेंटेज जैसे पहले होती थी वही परसेंटेज वैसे ही तकरीबन परसेंटेज शुमार होगी, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट में 50% नंबर लेना लाजमी है। अच्छा, जो पेपर आपका पहले फेल होता था उसका आप अगले सेमेस्टर के साथ दाखला दे देते थे, लेकिन इस दफ़ा आपको पहले से दाखला अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो है उसका पेपर नहीं दे सकोगे। सिर्फ एक बुक जो होगी वो फुल क्रेडिट की आप रीअपेयर कर सकोगे, और 2 हाफ क्रेडिट या फिर 2 हाफ क्रेडिट आके आप बुक को रीअपेयर करोगे, उस सूरत में जिस सूरत में आपने दाखला भेजना है। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं भी लगी तो फिर भी कोई बात नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे, और डोंट वरी, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह AIUU इन्फो की तरफ से जितनी आपको फेवर मिल सकेगी और जितना मैं ईज़िली आपको ये पॉलिसी समझा सकूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। परेशान होने की बात नहीं है। नो डाउट मुझे उन स्टूडेंट के साथ रियली बहुत ज़्यादा जो है एफिलिएशन है जो स्टूडेंट बेचारे फ़ीस नहीं पे कर सकेंगे ओवरऑल कोर्स की। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक बहन है, वो किसी गांव देहात में मौजूद है और वो मैं ये वीडियो देख रही है, और उसके भाई या वालिद साहब मसरूफ़ होने की वजह से या कोई भी इशू होने की वजह से वो रीजनल ऑफिस पेपर देने नहीं जा सकी। तो वो जब रीजनल ऑफिस पेपर देने नहीं जा सकी तो पहले वो जस्ट 500 या 300 रुपया पेपर की फ़ीस पे करती थी, अब उसको 3600 रुपया पूरे सब्जेक्ट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो उसके वालिद अगर गरीब है और वो मुतवस्सित तबके से हैं तो वो किस तरीके से फ़ीस पे करेगी। तो नो डाउट सर जिया सर जो है वो ज़रूर इस पॉलिसी को लेते हुए जो है वो काइंडली ये चीज़ शेयर करेंगे कि काइंडली रीअपेयर अगर वो स्टूडेंट कर रहा है तो उसको रीअपेयर के उस सब्जेक्ट में उसको थोड़ी सी फीस रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। और एक फ़िक्स फ़ीस जैसे री एग्ज़ाम की फ़िक्स फ़ीस थी 500 रुपीज़, 400 या 300, तो इससे रिलेटेड भी फ़ीस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो है वो काइंडली इस चीज़ को क्लियर करे कि वो एक सब्जेक्ट अगर वो रीअपेयर कर रहा है तो उसको रीअपेयर की पूरी फ़ीस उसको देनी पड़ेगी। तो वो जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 20,000 रुपया नो डाउट सर B.Ed की फ़ीस पहुँच चुकी है, तो गरीब तलबें 22,000 B.Ed की फ़ीस पहुँच चुकी है, तो एक गरीब स्टूडेंट के लिए 22,000 बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।